टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्न संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो पूर्ण घन तो आप लोग जानते हैं क्या कहलाता है। जब 3 3 का जोड़ा बन जाता है तो फिर वो संख्या पूर्ण घन हो जाती है। किस किस का 3 3 का जोड़ा? उनके अभाज्य गुणनखंडों का 3 3 का जोड़ा। तो अब 243 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो आप सबसे ज्ञात करते बनते होंगे। इसके हम करेंगे इसको। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 है, इसका अर्थ ये विषम संख्या है। तो इसको हम 3 से करके देखते हैं। 3 से विभाजिता का नियम होता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 2 6 और 3 9। तो इसको हम 3 से विभाजित करेंगे। 3 8 24, 3 एकम 3, पुनः 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, 3 7 21। अभी 3 से भाग जा रहा है, जब तक देते जाएंगे। 3 3 9 और ये 3 एकम 3। तो अब 243 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम लिख लेंगे 243 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आया है 5 बार 3। तो अब देखिए इसके तो जोड़े बन गए। अब यहाँ पर यदि हम एक और 3 से गुणा कर दें तो फिर ये पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। यदि एक और 3 यहाँ होता तो ये एक और 3 का जोड़ा बन जाता और ये पूर्ण घन बन जाता। आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए संख्या 25 है, तो हम 25 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो हम पहले तो 25 के क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब ये हो गए 5 गुणा 5। अब यदि हमें एक और 5 मिल जाए यहाँ पर तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। इसी तरह से ये वाला है, यदि हमें इसको पूर्ण घन बनाना है तो इसमें हमें एक और 3 की आवश्यकता होगी। अब यदि वो 3 आ जाए, उस 3 को हम इस 243 से गुणा कर दें तो फिर ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 243 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब इसी का है दूसरा भाग। इसमें हमें संख्या दी है 256। अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। दो से भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से भाग करेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी हमने 128 के अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, तो बस पूरे के पूरे वही के वही आएंगे। 2 छंग 12, 2 चौको 8। पुनः 2 से करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, ये 16 बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार। जब तक 2 से भाग जा रहा है देते जाएंगे। ये 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 256 के। देखिए 2 आया है, उसके अलावा कोई और अंक आया नहीं है, तो हम 2 गिन लेते हैं कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गए 3 3 6, 1 7 और ये 8। अब यहाँ पर 3 3 के हम जोड़े बना लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये 2 बार 2 आया है, एक बार 2 और होता तो ये पूर्ण घन बन जाता। तो अब यदि हम इसको एक बार 2 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 256 को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। इस 2 को हम चाहें तो बॉक्स में बंद कर सकते हैं। का तीसरा भाग देख लेते हैं। तीसरे भाग में हमें संख्या दी है 72। तो हम 72 के गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इनको अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको सिर्फ हम अभाज्य संख्याओं से ही भाग करते हैं। इसमें आप 4 6 8 ये संख्या नहीं ले सकते। इसमें केवल 2 3 5 7 या इसके बाद और भी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आएंगी।
तो इसको हम सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 3 6, 2 छंग 12, पुनः 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 2 नाम 18। अब ये 3 से जाएगा भाग, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो हम 72 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। ये हो जाएंगे 1 2 3, 3 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है। 1 2 3 बार 2 और इसमें हम लिखेंगे 2 बार 3। अब देखिए इसमें 2 के जोड़े तो हो गए हैं कंप्लीट, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं हुआ कंप्लीट, क्योंकि 3 3 संख्याएं आनी चाहिए, तिकड़ी बननी चाहिए। तो इसमें अभी एक 3 कम पड़ रहा है। अब जो कम पड़ रहा है उसी का हम गुणा कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, अतः 72 में 3 का गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसी का है चौथा भाग। इसमें हमें संख्या दी है 675। तो 675 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इन सभी प्रश्नों में सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसके बाद देखते हैं कि किस जोड़े में क्या कम पड़ रहा है, कौन सी संख्या कम पड़ रही है। तो ये तो देखिए यहाँ पर एक स्थान पर 5 है, हम इसको 3 से भाग दे के देखते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम है 7 और 6 13 और 5 18, 18 3 से विभाज्य होता है। अंकों का यदि 3 से विभाज्य हो रहा है तो फिर वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो अब हम इसको 3 से भाग करेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, पुनः 3 से चला जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, ये भी चला जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 25 तो 3 से जाता नहीं है, इसको हम 5 से करेंगे, 5 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो 675 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब ये 3 के तो जोड़े बन गए हैं, लेकिन 5 के जोड़े नहीं बन रहे हैं 3 3 संख्याओं के। तो यदि एक बार 5 और आ जाए तो फिर ये पूर्ण घन बन जाएगी। अब एक बार 5 कैसे लाएंगे? यदि हम इस 675 को 5 से गुणा कर दें तो एक बार और 5 मिल जाएगा हमें। तो हम लिखेंगे आंसर में, अतः 675 को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसी का है पांचवा भाग। इसमें हमें संख्या दी है 100। तो सेम वही प्रोसेस, 100 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग जाएगा 50 बार, पुनः 2 से जाएगा 25 बार। अब ये 25 जाएगा 5 से भाग और ये हो जाएगा 5 एकम 5। ये मैंने जल्दी जल्दी निकाल दी है। आप लोगों ने इसके पहले अध्याय 6 में भी यही किया है और अध्याय 7 में भी अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो आई होप ये आपसे अच्छे से बनने लगे होंगे। तो अब हम इसका हल हेडिंग डाल के लिखेंगे 100 के जो अभाज्य गुणनखंड है। अब हमें के अभाज्य गुणनखंड ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा 100 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए ना तो इसमें 2 के जोड़े बन रहे हैं 3 बार में और ना 5 के जोड़े बन रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यदि हम इसमें एक बार और 2 आ जाए और एक बार और 5 आ जाए तो फिर ये पूरी की पूरी जो है ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़े बनाना आवश्यक है। तो हम यहां पर लिखेंगे आंसर में 100 को 2 गुणा 5 अर्थात 10। ये जो आंसर है वो कहलाएगा 10। तो 10 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। देखिए इस वाले प्रश्न में बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता है। आप इतना बस लिखेंगे ना एक लाइन, उतने में भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। बस आप हेडिंग अच्छे से डालिए आंसर की, और ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये आपके बिल्कुल सही निकलना चाहिए। इसके बाद यहाँ जो जोड़े हैं ये भी आपको शो करना है। अब जब नहीं बन रहा है तो फिर हम शो नहीं करेंगे, जहां पर बन रहा है 3 3 का जोड़ा वहां पर हम शो करेंगे।
तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न क्रमांक 2 के सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।